युवक के ऊपर हुआ प्राणघात हमला, पुलिस नहीं कर रही आरोपियों के ऊपर कार्यवाही। रीवा जिले के डभौरा थाना अंतर्गत शैलेश कुमार गौतम पिता रमेश कुमार गौतम उम्र 25 वर्ष निवासी डभौरा बाजार दिनांक 3 फरवरी 2022 को गांव के ही दबंग डी कंपनी के सदस्यों द्वारा शाम 6 बजे जैसे ही शैलेश गौतम अपने घर के करीब घूमने को निकले, वैसे ही कुछ लोग द्वारा अंबेडकर नगर में मेरे साथ प्राणघात हमला किया गया। राजा त्रिपाठी, सौरभ पांडे, प्रज्वलन सिंह, छोटू सिंह द्वारा लाठी चाकू कट्टे लेकर हमारे ऊपर प्राणघात हमला किया गया और कई बार चाकू से हमारे सिर में प्रहार किया गया, जिससे मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया है। सिर में गंभीर चोट लगी है। चोट लगने के बाद मैं जमीन में गिर पड़ा और वह लोग बराबर मार रहे थे। तभी वहां पर मौजूद महिलाओं ने शोर शराबा करके उनको वहां से भगाया। उसके बाद जब हम थाना पहुंचे रिपोर्ट करना चाहा तो पुलिस ने हमारी बात नहीं सुनी और मामूली धाराएं लगाकर आरोपियों के ऊपर कार्यवाही की गई। मेरे साथ प्राणघातक हमला किया गया है। मैं खुद अपना गवाह हूं। मुझे अधमरा हालत में छोड़कर चले गए थे, जिसे मोहल्ले वालों की मदद से मैं घर तक पहुंचा। जब जाकर थाने में रिपोर्ट लिखाई, लेकिन आरोपियों द्वारा कहा जाता है कि हमारे परिवार के कलेक्टर हैं, थानेदार हैं, मंत्री हैं, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हुआ भी वह जो आरोपी चाहते थे। आज दिनांक तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, जिससे कि उनके हौसले बुलंद हैं। उसके बाद भी कई बार रिपोर्ट वापस करने का दबाव मेरे ऊपर डाला जा रहा है। मैं केवल न्याय चाहता हूँ। मेरी स्थिति देखकर हर कोई यह कहेगा भगवान को मंजूर था तो बच गया। अतः जिला पुलिस अधीक्षक से मेरा विनम्र निवेदन है कि आरोपियों के ऊपर कड़ी से कड़ी धाराएं लगाई जाएं और केस कमजोर करने वाले पुलिस अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्यवाही की जाए। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए अखिलेश तिवारी की खास रिपोर्ट। क्या नाम है भैया आपका? शैलेश गौतम, कहाँ के रहने वाले? डभौरा। अच्छा, क्या घटना आपके साथ घटी थी? हमारे साथ यहाँ डभौरा में डी कंपनी कुछ ग्रुप बनाए हुए हैं लड़के, तो यही लोग हमारे साथ मारपीट किए हैं यही डभौरा में। अकेले में पाके 20-25 लड़के आए थे मारने वाले। उसमें से 4 ही लड़के थे, राज त्रिपाठी, सौरभ पांडे और प्रज्वल सिंह। इनके पिताजी, प्रज्वल सिंह के पिताजी नेता बनते हैं यहीं मार्केट में, और एक ये राज त्रिपाठी है। अच्छा, ये सब हमारे साथ घटना की। किस तारीख को घटना घटी थी? 3 तारीख को शाम की बात है, 6 बजे के आसपास की बात है। कहाँ कहाँ चोट लगी आपके? सर पे टाँका आए हैं और यहाँ फ्रैक्चर है। कितने टाँका लगे? ऑपरेशन होना है। कितने टाँका लगे? 7 टाँका लगे। हाँ, हाथ फ्रैक्चर हो चुका है। हाथ फ्रैक्चर है। तो उसके बाद फिर आप थाने में रिपोर्ट किए? थाने में आवेदन अपन दिए, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है थाने की तरफ से। उसी दिन छोड़ दिया गया है। क्या फ़ोन होना आया था अच्छा, ऊपर से, ऐसा जानकारी मिली है कि ऊपर से फ़ोन आया था। हाँ। बाकी अपन भी पूछते हैं तो बोलते हैं अभी एक रिपोर्ट नहीं आई है संजय गांधी से। तो इतने दिन थोड़ी ना लगता है रिपोर्ट आने में। अच्छा, फिर आप घटना के बाद कैसे पहुँचे, माने घर कैसे पहुँचे आप? यहाँ का मोहल्ला की पब्लिक लेके हमें हॉस्पिटल लेके गई। फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब ने फ़ोन किया घर पे। अच्छा, पिताजी को किस चीज़ से हमला किया गया था आप ऊपर? टोटल लड़के जितने लड़के थे सब डंडा रॉड लिए थे, और उसमें से राज त्रिपाठी, प्रज्वल, ये चाकू वाकू भी लिए थे। अच्छा, तो यही हमारे हैं सर हैं। अच्छा, इसमें पुलिस की क्या भूमिका है? तो इनमें से जो राज त्रिपाठी है, उनके रिलेशन के यहीं थाने में मौजूद हैं। उनके कोई नाना रिलेशन में आते हैं, गुड़ के हैं। तो इन लोग के जरिए इसीलिए तो केस बढ़ नहीं रहा है आगे। पुलिस कोई कार्यवाही कर नहीं रही है। 323, 327 लगा के नॉर्मल छोड़ दी मुचल का। अच्छा, आप इतनी चोट लगी है, कहा जाए तो आपको माने एकदम मरे की हालत में फेंक दिया गया। उसके बाद किस्मत थी आप बच गए। शासन प्रशासन से किस तरह का सहयोग चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि कुछ नहीं देखा जाए, मेडिकल रिपोर्ट मंगवाएं। अगर हाथ फ्रैक्चर है मेरा तो फिर कार्यवाही से देख लें अपने हिसाब से, सही शॉर्ट कार्यवाही हो। ये नॉर्मल धारा लगा के छोड़ दें, पैसा वैसा खाएं नहीं खाएं, क्या बता दें आप। पर बात तो यही है ना कि हैं साथ में इनके रिलेशन में। एक सौरभ पांडे वो बताता है मेरे भैया कलेक्टर हैं इस समय दिल्ली में। तो क्या मारपीट में वो भी था आपके साथ? हाँ, वही लड़का, उसी के चलते और राज के चलते। तो मेन उसमें से सौरभ पांडे, राज त्रिपाठी, प्रज्वल सिंह, 3 लड़के यही हैं, और एक छोटू सिंह टिगरी। ये जो कलेक्टर बता रहा है, ये कौन है कलेक्टर इसका? ये मतलब क्या नाम है?
पूरा नाम बताइए। अजय कुमार वर्मा। अच्छा अच्छा, ये क्या घटना घटी थी? इस- मारपीट हुई थी इनके साथ में, इधर। इनके साथ में? अरे यार कि मारे लागे हैं बस, अच्छा कुछ अच्छा। बोला नहीं। इधर कितने तारीख की बात हुई? 3 तारीख। इधर देख। कितने लोग थे? रहे हैं कम से कम 15 आदमी। अच्छा, आप थे इनके साथ में? हम सौरभ, अच्छा अच्छा। मोहल्ला रहे, रोहित, राहुल सब रहे। तो मारपीट की इनके साथ में, है ना? अब आप लोग बचाने के लिए? बचाने के लिए सब भागे हैं, रोहित हरे, हम सौरभ खड़े थे। अब चले गए तो फिर पकड़ा गया, खून बहे थे। अच्छा, फिर अच्छा। पकड़ लिया। किस चीज़ से इनके ऊपर हमला किया गया था? ये आए कि सीधे मारे लागे, कोई पूछे आँच नहीं हुई। नहीं तो किस चीज़ से, डंडा राड किस चीज़ से मारे? रात रहा था। अच्छा अच्छा। कितनी बजे की घटना है? अरे 5 की 6 के बीच में। अच्छा, 5-6 बजे सर। के बीच में, है ना? और क्या अच्छा। और पकड़े कुछ थे? मानी क्या इसके बाद रिपोर्ट किया जाके थाने पे, है ना? और क्या था सामान और कुछ हथियार में? चाकू था। तो चाकू के लिए थे? बताओ अच्छा अच्छा। जो पूछा जा रहा है क्या उसको। ये माने ऐसा सुनने में आया है कि जैसे आप लोग गवाही दे रहे थे, आप लोग पर दबाव भी आ रहा है, ऊपर धमकी भी मिल रही है उनके लोगों द्वारा आप लोगों को? हाँ। धमकी दी जा रही है ना कि आप लोग माने, है ना, ये गवाही न दीजिए, ये करिए वो करिए, है ना? किसके द्वारा धमकी दी जा रही है, नाम बता सकते? नहीं। नाम तुम क्या बता सकते हैं? आप धमकी मिल रही है, नाम नहीं मालूम? डी कंपनी पूरी। हाँ, डी कंपनी तो नाम ये डी कंपनी कौन है? डी कंपनी एक बनाया गया है। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप है। हम्म। थाने में पूरा जाहिर है। चलिए ठीक है।